ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त महादंगल का, जहां हिजाब कांड की चीज और कैसे मुश्किल में नीतीश फंसे हुए हैं, इसी को लेकर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, खबर आप जानते हैं किस तरीके से 15 दिसंबर वो तारीख थी जब नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और ऐसे में नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब ही खींच दिया। इसके बाद से लगातार हंगामा बढ़ता रहा। विरोधी नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। कल शनिवार को नुसरत की ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख थी, लेकिन नुसरत ने तो नौकरी ज्वाइन नहीं की है। बाकी जितने डॉक्टर्स थे उन सब ने ज्वाइन कर लिया है। बावजूद इसकी ज्वाइनिंग की तारीख 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये भी खबर महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो विवाद हुआ है, इसके बाद आज रविवार को पहली बार नीतीश कुमार कैमरे पर नजर आए हैं। नीतीश कुमार पटना से आज दिल्ली आए। दिल्ली में एयरपोर्ट पर पत्रकार उनसे सवाल पूछने के लिए मौजूद थे। एबीपी न्यूज की हमारी संवाददाता अजातिका सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वो लगातार नीतीश कुमार से हिजाब विवाद पर उनका पक्ष जानने के लिए सवाल पूछ रही थी, लेकिन नीतीश ने चुप्पी साधी रखी, कुछ नहीं बोला, गाड़ी में बैठे और निकल गए। नीतीश कुमार चुप हैं, पर उनकी पार्टी और सहयोगी बीजेपी उनकी इस हरकत का बचाव जमकर कर रही है। नीतीश की पार्टी कह रही है एक घटना से नीतीश के चरित्र का मूल्यांकन करना सही नहीं। बेटी के अपमान की उनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी, ये जेडीयू कह रही है। लेकिन आरजेडी कह रही है ये तो दुखद है, नीतीश कुमार ने अब तक माफी नहीं मांगी है, पूरी घटना से बिहार शर्मसार है, आरजेडी कह रही है। हिजाब कांड को लेकर भी राजनीति की रोटी अपने अपने हिसाब से सेकी जा रही है। महिला सम्मान से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। हिजाब के समर्थन में, हिजाब के विरोध में बयानबाजी हो रही है। सवाल तो यह है कि मुद्दा बस इतना भर है कि महिला के अपमान का मामला है, तो फिर इसमें यह धर्म वाला तड़का या धर्म वाला घमासान क्यों हो रहा है? और सवाल यह है, क्या हिजाब कांड ने नीतीश को मुश्किल में फंसा दिया? आखिर नीतीश कुमार माफी क्यों नहीं मांग लेते? नीतीश कुमार चुप क्यों हो गए? क्या महिला सम्मान का नारा सिर्फ एक दिखावा भर है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज शो में चर्चा मैं करूंगी। लेकिन पहले इस मुद्दे को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बोल आपके लिए सुनना जरूरी है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और नीतीश कुमार मुर्दाबाद। क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, जी माफी मांगेंगे। अगर बीमार हैं तो ये इस तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए उनको। अब तक उनको खेद व्यक्त कर देना चाहिए। कंसर्निंग डॉक्टर ने अगर अपना ज्वाइनिंग नहीं किया है तो यह पूरी तरह से उनका निजी और उनका व्यक्तिगत रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार नियम, कानून और अनुशासन से चलता है, किसी दबाव या किसी विवाद से नहीं। किसी भावनाओं को आहत करके, अपमानजनक व्यवहार करके सरकार के स्तर से जो दबाव बनाए गए थे उसकी पोल खुल गई। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। और किसी की हिजाब खींचना या दुपट्टा उतारना ये तो बिल्कुल अभद्रता है। जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं, और ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मुस्लिम महिलाओं और सारी महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, उसके अनुसार ये ठीक नहीं था। मैं उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस प्रवक्ता जेबा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजेडी की तरफ से एजीआई यादव हमारे साथ हैं, पार्टी की प्रवक्ता। प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में संगीत रागी साहब, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक का रुख करूंगी और बस मैं डॉक्टर अजय आलोक से जानना चाहती हूं, जो हुआ उसे डॉक्टर अजय आलोक आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हुआ उसको इस तरह से हाय तौबा मचाई जा रही है कि नीतीश ने महिला का अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। कोई अपमान नहीं किया। एक पिता की उम्र के वो व्यक्ति हैं
उनके सामने उन्होंने सिर्फ उनके नकाब को नीचे करने की कोशिश की और उसको कट्टरपंथियों ने, जो कट्टर धर्म वाले अपने आप को मानते हैं, कि महिलाओं का अपमान कर दिया, इस्लामिक का महिला का अपमान कर दिया, इस मुद्दे को खड़ा करके महाराष्ट्र से आवाज़ उठी, असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ से आवाज़ उठी, कांग्रेस से आवाज़ उठी। ये सब कट्टरपंथी हैं। इन कट्टरपंथियों के मुंह में दही जम जा रही है। जब बांग्लादेश में महिलाओं का खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है, उस वक्त इन कट्टरपंथियों को नहीं बोला जा रहा है। एक पार्टी नहीं बोल रही है, इनको नीतीश के महिला का अपमान दिख रहा है। कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं आपके देश में, आप क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में, वो नहीं देख रहा है। आपने रेप का जिक्र कर दिया, तो मतलब ये तुलना हो सकती है, तुलना हो सकती है। नीतीश कुमार ने जो किया, बात बढ़ते बढ़ते रेप तक जा सकती है। तुलना की बात नहीं है। हाँ। आपने नीतीश कुमार ने क्या, देखिए एक मिनट, नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया या क्या क्या किया वो भी तो देखिए। जब सत्ता में आए तो सबसे पहले महिलाओं को 50% की भागीदारी दी, पूरी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को नहीं, पूरी महिलाओं को। जब आए तो कन्या, नहीं डॉक्टर अजय आलोक, नहीं, आप क्या सुनना मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है मेरा ये। जो मेरा मुद्दा है, मैं चाहती हूँ आप मेरे मुद्दे पर रहिए ना। जो आपका मुद्दा है रोमाना जी, हाँ जी रोमाना जी, जो आपका मुद्दा है, मेरा एक स्पष्ट रूप में मानना है कि नीतीश कुमार बिल्कुल पुत्रीवत व्यवहार कर रहे थे और इनके हरकत को बिना मतलब में एक तूल देके इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। एक लाइन की बात है और इसको जबरदस्ती धर्म से जोड़ के, इस्लाम के चश्मे से लगा के इसको और आग लगा। आपकी एक लाइन मानती हूँ, आपकी एक लाइन मानती हूँ, और आप ही की एक लाइन जो आप बार बार कह रहे हैं, पुत्रीवत व्यवहार कर रहे थे, है ना, मतलब बेटी की तरह नीतीश कुमार ने एक पिता की तरह उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, आप ये कह रहे हैं ना। अब इसी को लेकर अगला सवाल यह है कि अगर बेटी के मन को ठेस पहुंच गई है, बेटी ने नौकरी भी ज्वाइन नहीं की है, तो फिर यही पिता का प्रेम दिखा देते, चले जाते बेटी के घर, बेटी से कह देते, बेटी अगर बुरा लग गया तुम्हें तो माँ तो चलो खत्म करते हैं बात को। ये बात खत्म की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी? डॉक्टर अजय आलोक, आपके तर्क पर सवाल है मेरा। बेटी के हाँ, मेरे ही तर्क पे मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जानकारी है। बेटी के घर वालों की तरफ से बयान आ चुका, मुफस्सिर रहमान जी का बयान आ चुका कि बात को बढ़ाया जा रहा है, उसको कोई लड़की को बुरा नहीं लगा है और 28 तारीख को वो नौकरी भी ज्वाइन कर रही है। ये सब आ चुका है सामने। नहीं, बेटी के घर से बयान, बेटी के घर से बयान नहीं आया। क्या भला है? जो राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, है ना, राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल जो सरकारी अफसर हैं, उनका बयान आया, आप उसको कोट कर रहे हैं। ना बेटी के बारे में पता है कि बेटी कहाँ है, ना बेटी के परिवार की तरफ से कोई बयान आया। डॉक्टर अजय आलोक, मैंने सवाल ये पूछा कि वो बेटी जिसको लेकर ये पूरा बवाल है, और एक सेकंड सुन लीजिए ना सर, वो बेटी जिसने नौकरी आखिरी तारीख तो जो थी ज्वाइनिंग की, तब तक जाकर ज्वाइन नहीं किया, वो बेटी जो पर्दा करती है, और नीतीश कुमार ने भले ही एक पिता होने के नाते या चलिए लाड में, प्यार में, जो भी कुछ है, वहां मंच में सरेआम सबके सामने उसको बेनकाब कर दिया, उसका चेहरा खोलकर रख दिया सबके सामने। अगर उसके मन को ठेस पहुंची होगी तो एक पिता को तो समझना चाहिए था ना इस तकलीफ को। नीतीश कुमार चले जाते माफी मांगने के लिए, क्यों नहीं गए? रोमाना जी, सबसे पहले आप भी इस्लाम जानती हैं, आप खुद मुसलमान हैं, आप जानती हैं कि कहीं भी कुरान में या इस्लाम धर्म में नकाब लगाने की प्रथा कहीं नहीं लिखी हुई है, नंबर 1। इसलिए कोई धार्मिक भावना का अपमान तो पहले किया नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, नौकरी ज्वाइन करने की तारीख 20 तारीख थी, प्रिंसिपल से बात उसी के परिवार वालों ने की, तभी प्रिंसिपल साहब ने ये बयान दिया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो लड़की है वो वापस पश्चिम बंगाल चली गई है, आके जब ज्वाइन करना होगा करेगी। आप ये देखिए कि मौके का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 3 लाख महीने की सैलरी देंगे, यहाँ आके ज्वाइन कर लो। इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी झारखंड में डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं इनको, आज तक कभी किसी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है? सब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगे इस पे, एक धर्म का चश्मा लगा के। मैं राजनीतिक रोटी पर आऊंगी सर, मेरा सवाल धर्म को लेकर है ही नहीं, है ना। धार्मिक भावना का अपमान मैं इसको कह ही नहीं रही सर, मैंने बार बार इस बात को दोहराया है। और मैं सर एक महिला के तौर पर, मेरी पहचान मुस्लिम महिला में मत बांधिए डॉक्टर अजय आलोक, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। मैं एक औरत हूं सर, और एक महिला के नाते आज मैं ये डिबेट कर रही हूं सर। एक महिला बिना मर्जी के, उसका कोई भी कपड़ा हो सर, नकाब क्या, उसके सर का पल्लू हो, उसकी स्लीव्स हो, उसकी शर्ट का कॉलर हो, उसका ब्रोच हो सर, या फिर उसकी लट हो जो उसके चेहरे पर आ रही हो, अगर वो फोटो खिंचवा रही हो किसी पुरुष को, किसी भी उम्र का वो हो, किसने अधिकार दिया वो उसको छुए सर? किसने अधिकार दिया? मेरा बस ये बुनियादी सवाल है, और मेरा सवाल आज उस सोच को लेकर है जो इस समाज में
सामने निकल कर आ रही है, बेपर्दा हो रही है। मैं सीधे जरा आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ जो बाकी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं का रुख करेंगे। ज़ेबा खान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और उनसे जरा जानते हैं। अपनी बात की शुरुआत यहां पर साफ तौर पर यह कहकर की है डॉक्टर अजय आलोक ने कि महिला का तो अपमान ही नहीं हुआ है। आपको क्या लग रहा है, महिला का अपमान हुआ है, नहीं हुआ है, और क्यों? बहुत अफसोस की बात है कि हमारे अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं इस तरह बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर नुसरत परवीन के जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो इसी तरह की बात करते? उनकी अपने घर की महिला होती तो इसी तरह का बयान देते। और मैं खुद भी एक मुस्लिम महिला हूं और मुझे फक्र है हिजाब पर, मुझे फक्र है अपने मुसलमान होने पर। और देखिए आज जो महिलाओं की, रुमाना जी मैं बताना चाहती हूँ, जो देश में महिलाओं की स्थिति है ना, एक सेकंड, ऐसे ही जो पुरुष बैठे में हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ज़ेबा जी, हिजाब क्यों आ रहा है यहाँ पर? ये धर्म का तड़का क्यों लगाया जा रहा है यहाँ पर? हिजाब क्यों आ रहा है यहाँ पर? धर्म क्यों लेकर आ रहे हैं? देखिए, क्या सिर्फ और सिर्फ बात एक महिला के सम्मान और महिला की गरिमा से जुड़ी हुई नहीं हो सकती है? आप भी आ गए यहाँ पर। ये बात है सब महिलाओं के, रुमाना जी महिलाओं के सम्मान की बात है। और देश में एक ट्रेंड चल चुका है, प्रज्वल रेवन्ना जैसे और भी बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, गिरिराज सिंह जी, संजय निषाद, जिस तरह का स्टेटमेंट आता है, बहुत अफसोस की बात है कि एक तो महिला के साथ बिल्कुल गलत है जो उन्होंने हिजाब खींचा है। हमारे देश का आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन और आर्टिकल 19(1)(a हमें ये इजाजत देता है, हमारे देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम क्या पहने और हम क्या ना पहने। लेकिन ये किसी को इजाजत नहीं है कि हमारा हिजाब खींचे। और एक बात और भारत वो देश है जहां पे आदिकाल से महिलाओं का सम्मान होते आया है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहां पर नारियों का देवता का वास होता है। लेकिन आज ये भेड़िए ऐसे कुछ समाज में आ गए हैं जो महिला संस्कृति रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि भारत आज की तारीख में वो देश है जहां एक दिन में 86 बलात्कार हो रहे हैं, हर घंटे 3 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। ये हकीकत है हमारी, इस हकीकत का हमें सामना करना चाहिए। और ये आंकड़ा इसलिए देना जरूरी है क्योंकि समाज के तौर पर हम सब बैठ जाते हैं चर्चा करने के लिए कि आखिरकार रेप क्यों नहीं रुक रहे, लेकिन महिलाओं को लेकर कितने संवेदनशील हैं हम लोग, ये हकीकत सामने आ रही है। जरा बताइए मुझे और कौन कौन मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जेडीयू के नवल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं क्या इस समय? अच्छा, अभी हमें इंतजार है जेडीयू के प्रवक्ता का, लेकिन इस बीच मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी। संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा संगीत रागी जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, 2 मामले यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। एक मामला व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाना, दूसरा मामला धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। आपको इन दोनों में से कोई मामला नजर आ रहा है इस पूरे मामले में या नहीं? कुछ नहीं हुआ, ना व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंची है, ना धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन हुआ है। प्रोफेसर रागी, देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि जो नीतीश जी को उस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मैं इससे सहमत हूं इस बात से। लेकिन जो जिस प्रकार से ये धार्मिक स्वतंत्रता और ये सारी बातें धर्म के चश्मे से पूरे उठाया जा रहा है, तो उनसे सवाल था। प्रोफेसर रागी, मैं एक सेकंड आपको रोकूं, आपने बुनियादी बात कह दी है सर। बस सिर्फ इतनी ही बात कहने की जरूरत थी कि नीतीश कुमार ने जो किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। ये बुनियादी बात है, इसी को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी और अब इस सवाल के साथ आऊंगी कि नीतीश कुमार ने जो किया, जो नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए था और जिसको लेकर किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता है, मामला इतना आगे सिर्फ और सिर्फ क्या इसीलिए बढ़ा कि इसमें धार्मिक तड़का लगा दिया गया, इसमें एंट्री, हिजाब, धार्मिक स्वतंत्रता और महिला की जो गरिमा है उसको कहीं पीछे छोड़कर बात जहन्नुम तक पहुंचा दी गई है। प्रोफेसर रागी, देखिए, जो दूसरा पहलू है, धर्म के चश्मे से जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती सईद की बेटी बाकी सारे लोगों ने जिस प्रकार से कहा हम हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, सही। जब मुस्लिम महिलाओं का हलाला करते हैं तब उनको महिला गरिमा की सम्मान नहीं जाती है। जब वो 4 शादियां करके लाते हैं और बिना ये करके तलाक करके कर देते तब महिला सम्मान उनको नहीं आता है। सही। जब हिंदू महिलाओं को वाकई जो अजय आलोक जी कह दिए
उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस देश का बौद्धिक संप्रदाय गूंगा है, बहरा है, घटिया है, नीचता की हर सीमाएं तोड़ चुका है सेकुलरिज्म की। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये सब कोई जानता है। चंगूर क्या करता था ये सब कोई जानता है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ क्या होता है और मास लेवल क्या, वो सब जानता है। लेकिन एक भी न गांधी परिवार न कांग्रेस, किसी आपने देखा है सेकुलरिज्म के पुरोधाओं से एक जुबान निकलते हुए? इनकी जुबान है, अरे इस्लाम जिंदाबाद के नारे जो हिंदू महिलाओं के जंघाओं पर लिखा जाता था कश्मीर से, उसके उन तत्वों के का, उन कठमुल्ले और कट्टरपंथियों के साथ खड़ी होने वाली मुफ्ती सईद की बेटी कह रही है कि हम इनके महिला सम्मान और इस्लाम के लिए ये कर रहे हैं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? बांग्लादेश के अंदर तो बता रहा है कि इस्लाम का क्या चरित्र है और वो कौन सा इस्लाम है जो इसकी इजाजत देता है। वो कौन सा महिला सम्मान है जो अफगानिस्तान के अंदर महिलाओं को बुर्के में रहने के लिए करता है, नहीं तो उसको गोली मार दी जाती है। वो कौन सा महिला इस्लाम के अंदर है जहां पर महिलाओं को जो जब तक वो उसे उसकी कोई, उसके पास कोई आजादी ही नहीं होती, उसको एक आइटम के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा सर। आपने जिन देशों के नाम लिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, में पाकिस्तान का भी इस पे नाम जोड़ देती हूँ, लेकिन ये वो देश है, मुस्लिम बहुल देश है, ये वो देश है जहां पर शरिया कानून जो है उसी का एक तरीके से परचम लहराता है। लेकिन मैं हिंदुस्तान में हूँ, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान में देश संविधान से चलाने को लेकर सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ऐसे में एक सेकंड सर, एक सेकंड बाकी मेहमानों बोलने दीजिए, ये मत 10 सेकंड ले लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए सर। और जरा सा अपना फ्रेम भी ठीक कर लीजिए, आपका आई लुक बहुत ऊपर जा रहा है, आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है आपकी। जी बेहतर रहेगा कैमरे में देखकर बोलिए सर, थोड़ा नीचे कर लीजिए फेस, अब बेहतर है। हाँ जी, जरा देखिए, गाजा के मुसलमानों के लिए यहाँ पर छाती पीट करके रुदाली करते हैं, तब तो नहीं कहते हम यहाँ के मुसलमान हैं। वहाँ के मुसलमानों के लिए इनकी छाती फटने लगती है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार किया जा रहा है, तो भारत का मुसलमान नहीं करता है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। इनकी कलेजा फटता है मुसलमानों के लिए। वो जो अम्बेडकर कहते थे ना, आ जाते हैं सर वापस, आ जाते हैं सर वापस अपने देश पे सर, अपने देश के हालात पर आते हैं, अपने देश के संविधान के दायरे में बात करते हैं सर। और बात फिर से उस मुद्दे की करते हैं, वो मुद्दा जो हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति है उसकी भेंट ना चढ़ जाए, और वो मुद्दा महिला सुरक्षा का मुद्दा है सर, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं सर। और हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक के बाद एक कई कानून बनाए गए। मेरे पास तो BNS जो भारतीय न्याय संहिता बना है उसकी धारा 79 और BNS की धारा 79 क्या कहती है? किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कहे गए शब्द, हाव भाव या काम, ये है BNS की धारा 79। और बावजूद इसके जो एक महिला के साथ हो जाता है सार्वजनिक मंच पर, उसको लेकर जिस तरीके की राजनीति हो रही है कि सिर्फ उसको हिजाब बैन कर दो, नहीं हिजाब पर बैन नहीं होना चाहिए, ये बहसें हो रही हैं। चैनलों पर बहसें क्या कर रहे हैं बैठकर? हिंदू और मुसलमान की बहस कर रहे हैं। कहां गया महिला सुरक्षा का मुद्दा? शोएब जमाई को लेकर आइए जरा, प्रवक्ता AIMIM के शोएब जमाई साहब, क्यों ना इसके लिए जो मुस्लिम संगठन है या आपकी पार्टी सीधे सीधे उसको कटघरे में खड़ा किया जाए। आप लोग हिजाब के सम्मान में उतरे सर मैदान में, महिला के सम्मान में कोई मैदान में नहीं उतरा। सब मुसलमान बनकर मैदान में उतरे, कोई हिंदुस्तानी बनकर मैदान में नहीं उतरा सर, क्यों? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? हमारी पार्टी का पक्ष जो है वो महिला सम्मान पर है। हमने तो पहले ही कहा और शुरुआती बयान में मैंने यही कहा था कि कहीं इस जगह पे किसी और हिंदू बेटी होती, किसी का दुपट्टा या पल्लू यहाँ से इस तरीके से छुआ जाता, तो क्या सारे समाज ऐसे ही खामोश रहते? क्या लोग हंगामा नहीं करते? तो सर आप हिंदू मुसलमान ही ले आए ना, कमजोर हैं आप यहाँ पर भी विक्टिम वोट ले आए। नहीं शोएब जमाई, ये कार्ड नहीं चलेगा ना आपका, आप यहाँ पर भी विक्टिम वोट ले आए, आपने यहाँ पर भी दिखा दिया, देखो जी मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है।
अगर कोई हिंदू महिला होती, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, जवाब आप ही को देना है। आप यही एंगल लिया है ना कि अगर कोई मुस्लिम महिला होती तो सब उसके सम्मान में उतर आते, माफ कीजिएगा हिंदू महिला। आपका तर्क यही है ना कि ये मुस्लिम लड़की थी, इसका हिजाब खींचा गया, इसलिए कोई और इसके समर्थन में नहीं आ रहा। वही तो मैं कह रही हूँ, आप मुसलमान बनकर ही तो आए मैदान में। आप थोड़ी तय करेंगे कि मुझे क्या बोलना है, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या बोलना है। तो जब आपने हमें समय दिया है और टीवी पे बुलाया है तो हम तय करेंगे कि हमें क्या बोलना है। जनता तय करेगी कि मैंने सही बोला या गलत। जवाब देना है या नहीं वो आपकी मर्जी से करें। प्लीज मैं आपके सवाल का भी जवाब देंगे, पर अभी हमने पूरी बात की ही नहीं ना। हाँ, अब आप सुनिए, जैसे बाकी लोगों को आपने समय दिया, अब मुझे भी समय दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये मुद्दा वाकई में महिला सुरक्षा से जुड़ा है। एक चीफ मिनिस्टर एक जिम्मेदार पद पर होते हैं, उसकी की हुई कोई भी हरकत एक सिंबॉलिक होती है। कि आप समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी कोई भी किसी तरह की हरकत कर सकता है और कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तो दूसरे जो गुंडे मवाली है, सड़कों पे चलने वाले या क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, आप उसको कुछ ना कुछ यहाँ से एक फ्री हैंड देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इतनी ही यहाँ से पिता रूपी बात हो रही है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। डॉक्टर नुसरत परवीन को बुला के कह देना चाहिए थी कि बिटिया हमसे गलती हो गई, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने भी हो जाती बात खत्म। हमने तो हंगामा करने का बोला नहीं। सुनिए, हमने तो कोई हंगामा करने की बात तो नहीं की, लेकिन बात ये थी उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने बहुत ही घटिया शर्मनाक बयान दिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने क्या कहा कि उसको उंगली से छू देते, कहीं दूसरी उंगली कर देते। ये इस तरह की बात बोलने की कैबिनेट मंत्री की है। सोचिए उनके घर की महिलाएं किस तरीके से असुरक्षित महसूस कर रही होंगे। उत्तर प्रदेश, चलिए ठीक है, अरे भाई तो फिर नीतीश कुमार जी ने क्यों नहीं खेत जताया अभी तक? बात यहाँ से हमने नहीं लाया धर्म को, लाए अजय आलोक। वो कहने लगे कि कौन यहाँ से कुरान में क्या लिखा। अरे आप थोड़ी तय करेंगे क्या लिखा है नहीं लिखा, आपने तो पढ़ा भी नहीं होगा। और ये हमारे यहाँ से उलमा, हमारे लीगेसी और हमारी जो इस्लामिक स्कॉलरी है वो तय करेगी। और उनके यहाँ से हमारे यहाँ तो बहुत विराट वास्ट नॉलेज है इसके बारे में और कई फिरके, कई मसाइल। आप उसमें तो नहीं जाना चाहते, मैं जाना भी नहीं चाहता, तो मैं तो इसमें वापस ही आ रहा हूँ। मैं एक बात डिस्कस करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैंने इसलिए पहले कह दिया कि किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, तो यही बात तो मैं अजय आलोक से कहता हूँ कि आप क्यों डिस्कस करना चाहते हैं कपड़ा छूने का बिना उसकी मर्जी के। सारी बात जो है वो एक महिला की मर्जी पर आकर टिकती है। एक सेकंड रुकिए शोएब जमई साहब, नमन शर्मा प्रवक्ता है जेडीयू के, वो हमारे साथ बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रही थी। नमन शर्मा हमारे साथ जुड़े। नवल शर्मा, मुझे इतना बताइए, नीतीश कुमार माफी क्यों नहीं मांग लेते? नुसरत पढ़ी लिखी है। ठीक है, हो गई बात, चुप कराइए। हाँ, नवल शर्मा जी आइए, माफी क्यों नहीं मांग लेते नीतीश कुमार? मेरी आवाज जा रही है ना? आपकी आवाज आ रही है। नीतीश कुमार ने जो हरकत की है, जिसे आप कह रहे हैं कि वो तो पिता तुल्य हैं, बेटी की तरह दुलार कर रहे थे, तो माफी मांग ले बेटी से, बात खत्म करें। माफी क्यों नहीं मांग लेते नीतीश कुमार? ठीक, जरा 2 मिनट बोलने दीजिएगा। पहली बात तो ये कि आप हरकत शब्द वापस दीजिए, ये बेहद ही गैर जिम्मेवार शब्द है। नीतीश कुमार ने क्या हरकत की? और अभी ये जो बैठ के जो प्रवचन दे रहे थे, एक सेकंड हरकत सुनिए, 1 मिनट रुकिए। हरकत पर आपको आपत्ति और आपने संविधान पढ़ा है? मैंने अभी बीएनएस की धारा भी बता दी है यहाँ पर 79। ये हरकत ही होती है, उस महिला की मर्जी थी उसको छुआ जाए, उस महिला ने कहा था कि उसके कपड़े को खींचा जाए, उस महिला ने कहा था हाँ आओ, मैं जो पर्दा कर कर यहाँ पर आई हूँ, मेरा चेहरा खोलो, तुम अपना हाथ लगाओ मेरे कपड़े पर। उस महिला ने कहा था ये हरकत है बिना कंसेंट के। हिंदी फिल्में देखते नहीं देखते हैं? अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद है या नहीं याद है? मैं याद करा देती हूँ, नो मीन्स नो, और वो नो का मतलब होता है एक महिला की मर्जी, एक महिला का कंसेंट। समझ में आता है या नहीं आता है? आता है समझ में या नहीं आता है? हाँ, हरकत बता रही थी, हुआ हरकत बता रही हूँ क्या थी? आपकी बात खत्म हुई? हो गई। अब बताइए, बात खत्म हुई कि नहीं? मांग लेते हैं नीतीश कुमार। आपकी बात खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? पहले आप ये बताइए। हमको बोलने दीजिएगा, 2 मिनट की नहीं बोलने दीजिएगा कि अपना प्रवचन देने के लिए बुलाया। आवाज नहीं दबा सकते हैं। आपने सबसे पहले पूछे, आप सबसे पहले पूछे। अरे हो गया, बोलने तो दीजिए, आराम से बात, ये बोलने तो दीजिए, अब बोलने तो दीजिए। चिल्ला तो आप रही है, मैं तो बड़ा ही शांत और संयमित व्यक्ति हूँ। रहे थे आप, बहुत मैं बड़ा ही संयमित व्यक्ति हूँ, और आप बोलने दीजिए। तू मैं मत कीजिए, प्लीज आइए। तू मैं मत कीजिए, आप बोलने दीजिए। आप बोलने के लिए बुलाई है ना, बोलने दीजिए। पहली बात यह कि आपने पूछा कि आपने संविधान पढ़ा है, मैं सुनाऊं? संविधान की प्रस्तावना से लेकर आप संविधान के किसी आर्टिकल के बारे में हमसे पूछ सकती हैं। पूरे संविधान की प्रस्तावना में सुना दूं बैठे बैठे,
और आप पूछ रहे हैं कि आपने संविधान पढ़ा है? नहीं, अगर संविधान पढ़ा होता सर, व्यक्तिगत गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता, ये दो शब्द ही बहुत है। जिसने संविधान पढ़ा होगा अरे बोलने दीजिए, तब तो बोल इन दो बातों को। आपने पढ़ा है अगर तो का प्रदर्शन कहीं और कर लीजिएगा। सवाल पूछने के लिए बुलाए हैं, जवाब देने दीजिए। नहीं समझा ना सर, जवाब देने दीजिए, ना व्यक्तिगत गरिमा को समझा ना आपने धार्मिक। अरे आप तो तू मैं पर उतर आई है। नहीं, मैं तू मैं पर उतर आई है, यही डिबेट आप उतर आई है ना। आप मुझे बता रहे थे आप कितने बड़े ज्ञानी हैं संविधान के। मैंने तो आपसे सिर्फ ये पूछा नीतीश कुमार माफी क्यों नहीं, इसका जवाब दिया। मैंने आपको बता दिया, आपने पढ़ा दिया तो लग नहीं रहा है कि आपने संविधान पढ़ा। सारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे मत बोलिए ना, आप ऐसे मत बोलिए ना कि आप अनजान साबित हों। क्योंकि अगर संविधान किसी ने पढ़ा होगा तो व्यक्तिगत गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता, उसको दोनों बात समझ में आएगी। अरे हो गया, आपके पांडित्य से आपके पांडित्य को प्रणाम। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब दीजिए। आपके पांडित्य को मैं प्रणाम करता हूँ, जवाब तो देने दीजिए। जी दीजिए, प्लीज दीजिए। मेरा जवाब यह है कि यह पूरा विवाद 2 मिनट बोलने दीजिएगा प्लीज, ताकि जनता समझे और जनता के बीच में मेरी भावना जाए। मैं नहीं टोकूंगी। नीतीश कुमार जी ने जो भी किया वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे आपत्तिजनक कहा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार एक अभिभावक है राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ, वो बिल्कुल एक फादरली एक्शन है, वह एक पितृवत एक्शन है जिसे विपक्ष इसे नैरेटिव बनाकर प्रचारित कर रहा है। तो माफी तो उस विपक्ष को मांगनी चाहिए जो गलत राजनीतिक एजेंडा बनाकर देश की जनता के बीच में जो लोग परोस रहे हैं। एक पितृवत व्यवहार को 1 सेकंड का वीडियो क्लिप तो विपक्ष दिखा रहा है, लेकिन उस वीडियो क्लिप के पीछे की एक राज्य के अभिभावक की वात्सल्यपूर्ण मंशा को तो नहीं दिखा रहा है। नीतीश कुमार जी की मंशा केवल इतनी ही थी कि हमारे राज्य की बच्ची है, सफल हुई है, देश दुनिया जाने, ये चेहरा दिखाए और लोग इसका अखबार में नाम छपे, फोटो छपे और देखे लोग कि देखिए यह बिहार की बेटी है, यह नए और प्रगतिशील बिहार की बेटी है जो नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में झंडा गाड़ रही है। अब इसी बात को इस रूप में पेश किया जा रहा है कि यह नारी सम्मान का मामला है क्या, ये कहीं से धार्मिक पहचान का मामला है क्या? रोमाना जी, आप तो इतने ज्ञानी एंकर हैं। बिहार में जिस तरह महिलाओं का, नहीं कर रही हूं मैं, आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं सर, ये धार्मिक मुद्दा है ही नहीं। आपने जो बात कही है सर, आपने जो बात कही है, मैं जो शो चला रही हूँ ना, ऊपर बैंड चल रहा है कि ये महिला अपमान का मुद्दा और इसमें धार्मिक घमासान क्यों। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए आपको बता दिया। अब मेरी बात सुनिए सर, आपकी बात पूरी हो गई ना, आपने समय मांगा था। मेरी बात पूरी कहा, आपने बोलने का दिया, हमसे तो ज्यादा आप बोलिए। अभी और बोलना चाहते हैं और बोलिए और बोलिए। बिल्कुल। दूसरी बात है कि जिस नीतीश कुमार जी का 20 वर्षों का इतिहास बिहार में नारी सशक्तिकरण और भारत में गंगा जमनी तहजीब की रक्षा के लिए पूरे देश में एक आदर्श उदाहरण पेश करता है, जिस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की बच्चियों ने सफलता की नई ऊंचाइयां छुई हैं, जिस बिहार में हिंदू मुस्लिम एकता की पूरे देश में दुहाई दी जाती है, और उस नीतीश कुमार जी पर यह आरोप लगा देना कि नीतीश कुमार जी के इस एक्शन से किसी की धार्मिक भावना आहत हुई, नारी सम्मान आहत हुआ। अरे वो बिहार की बेटी है और नीतीश कुमार जी की केवल पितृवत अभिलाषा मात्र थी, एक पितृवत अभिलाषा थी, पितृवत आकांक्षा थी कि लोग मेरी बेटी का चेहरा देखें। और इसी बात को ये गैर जिम्मेवार विपक्ष, जिसको हाल में इतनी शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा, और ये नीतीश कुमार जी से माफी की मांग कर रहा है। अरे यार, एजेंडा आप बनाएंगे, आप चीजों को गलत तरीके से बाजार में आप फैलाएंगे और माफी हम मांगेंगे। शर्म तो इस विपक्ष को आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में इस विपक्ष को डूब कर मर जाना चाहिए। नीतीश कुमार का बस एक लाइन, अंतिम लाइन कि नीतीश कुमार जी की मंशा और नीतीश कुमार जी का शासकीय कर्तव्य 1 सेकंड के वीडियो क्लिप से तय होगा कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो गवर्नेंस दिया है, बिहार की मातृशक्ति को नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया है। नहीं तो यही बिहार है जहां 1990 से 2005 तक बिहार की महिलाएं सशक्ति थी, घर में डुबकी रहती थी, और ऐसे लोग हमें नारी सम्मान सिखाएंगे। अब हो गया सर, हो गया। ये सारी बातें तो सर चुनाव में हो चुकी हैं, अब हो गया। ठीक है सर। वैसे इतना शर्मसार जो होना चाहिए विपक्ष को, जो आप कह रहे थे सर, थोड़ा सहयोगी को भी बता देते, वो जो इसी बेटी को जिसके सम्मान में और जिसको आपके हिसाब से नीतीश कुमार दुलार कर रहे थे, उसको जहन्नुम भेज रहे थे। इनको हटाइए स्क्रीन पर से, मेरे साथ नवल जी को लेकर आइए। नवल जी जरा उस सहयोगी को भी बता देते सर, जो इसी बेटी को से नीतीश कुमार दुलार कर रहे हैं उसको जहन्नुम भेज रहे थे सर, उसके लिए भी 2 शब्द बोल देते। वो कह रहे थे ज्वाइन करे या जहन्नुम में जाए। खैर, अब बात यह है सर, बुनियादी आपने जो पूरी बातें यहां पर कही, उसमें आपने क्या किया, आपने सुना नवल शर्मा जी? अगर नहीं सुना होगा ना तो शो के बाद आप सुनिएगा। आपने यहाँ सारी की सारी कहानी जो है वो नीतीश कुमार की मंशा पर लाकर खत्म कर दी।
लेकिन सर मैं जिस देश में, जिस हिंदुस्तान में, जिस भारत में रहती हूँ ना, वो भारत जितना अधिकार नीतीश कुमार को देता है उतना ही अधिकार उस भारत का संविधान डॉक्टर नुसरत परवीन को भी देता है सर। मंशा नीतीश कुमार की ही क्यों चले? जो नीतीश कुमार चाह रहे थे वही उस मंच से क्यों हो? वो जो लड़की चाह रही थी उसकी मंशा को नीतीश कुमार ने सम्मान क्यों नहीं दिया? जबकि संविधान तो यही कहता है ना सर, यही है व्यक्तिगत गरिमा और यही है धार्मिक स्वतंत्रता। ये बुनियादी बात है, इसी को समझना जरूरी है। मेरी आज की डिबेट हिजाब पर नहीं है, धार्मिक घमासान पर नहीं है, मैं आज की डिबेट महिला सम्मान पर कर रही हूँ। एजीआई यादव जी को लेकर आइए हमारे साथ, आरजेडी की प्रवक्ताएं और बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। सर आपने जवाब दे दिया, आपके जवाब पर ये मैंने टिप्पणी की थी, ये आपको सुनने की जरूरत है। एजीआई यादव जी, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके वात्सल्य प्रेम को लेकर यहां पर लंबा चौड़ा बखान किया जा रहा है, बस क्या उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपने हाव भाव में अतिरिक्त सावधानी बरते? एजीआई यादव। रोमाना जी, यहाँ सब लोग अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। कोई नीतीश कुमार जी के इस हरकत को जस्टिफाई करने के लिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं। पहले आप अपना घर सुधारिए ना, अपने घर में आप देखिए, आप उस बच्ची से पूछिए। हम लोग जो भी जस्टिफिकेशन दे, क्या उस बच्ची को पसंद आया? उनके भाई का कहना था कि वो ट्रॉमा से गुजर रही है, ट्रॉमेटाइज्ड हो गई इस हरकत को देख करके। और ये आप सही बोल रही हैं, ये धर्म का मामला नहीं है, ये एक महिला के सम्मान का मामला है। कहीं नीतीश कुमार जी जाते हैं, महिला को माला पे माला पहनाने लगते हैं, कहीं महिला पे फूल बरसाने लगते हैं। और यही महिलाएं जब अपने अधिकार मांगने के लिए प्रोटेस्ट करती है, धरना पे बैठती है, तो ठंड के मौसम में इन्हीं महिलाओं को जब वो लाठी चार्ज करवाते हैं, पानी के फोर्स से ये लोग को वहां से भगवाने की कोशिश करते हैं, तब इनको नहीं लगता है कि महिलाओं का वो सम्मान कर रहे हैं या महिलाओं का अधिकार दे रहे हैं। और सबसे और कुछ बातें ये भी है कि नीतीश कुमार की जो ये हरकत है, अगर आप महिला के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म है, ये वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम भी है और उसके पर्सनल डिग्निटी का भी सवाल है। बार-बार वही दोहरा रही हूँ, मैं तो वही दोहरा रही हूँ एजिया जी, मैं तो कह रही हूँ कि ये व्यक्तिगत गरिमा, ये धार्मिक स्वतंत्रता, इसीलिए मैं ये दो शब्दों का बार बार जिक्र कर रही हूँ। अभी यहाँ पर जो नवल जी कह रहे थे, हाँ मैंने संविधान शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा है, मैं तो कह रही थी कि संविधान की अगर ये सिर्फ दो शब्द ही किसी को समझ में आ जाए कि व्यक्तिगत गरिमा क्या है और धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, तो कम से कम ऐसी बेशर्मी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसी बेशर्मी तो कोई नहीं करेगा कि जो हुआ उस मंच से उसको डिफेंड कर ले जाए। बिल्कुल गलत आप बोल रही हैं। अरे ये बिल्कुल निंदनीय है। सर रोमाना जी हरकत की जानी चाहिए, झूठा भ्रम पैदा करने में रोमाना जी और मैं आगे भी एक मिनट एजिया यादव अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद नवल जी आपके पास आऊंगी। आइए एजिया यादव जी अपनी बात पूरी। रोमाना जी, अभी कुछ दिन पहले पीछे में खड़े सम्राट चौधरी अभय ब्रिगेड शुरू किए हैं, उनकी टिप्पणी क्यों नहीं आ रही है? गिरिराज सिंह की टिप्पणी मैं सुनी, जहन्नुम में जाए। एक तो बिहार में नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगार चरम सीमा पे, एक बच्ची आती है अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप समझ लीजिए, एक बेरोजगारी वाले स्टेट में जहाँ नौकरी इतना इंपॉर्टेंट है, वहां एक मंत्री कहते हैं नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। आप सोचिए, अगर वो बच्ची ट्रॉमेटाइज नहीं होती तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेती। आखिर आज तक वो ज्वाइन क्यों नहीं की? डेट बढ़ाया जा रहा है 22 दिसंबर तक, 28 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, आखिर क्यों? अगर वो उस बच्ची को बुरा नहीं लगा होता, उस बच्ची के परिवार वालों को बुरा नहीं लगा होता, वो नौकरी ज्वाइन कर देती, यहीं पे मैटर क्लोज हो जाता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और काफी जिस तरह की ये दर्दनाक इंसिडेंट की का हवाला ले रहे हैं, एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बिहार, पूरे देश भी छोड़ दीजिए, आप अपने बिहार की बच्ची की डिग्निटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या उनके संवेदना में एक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप कटाक्ष कर रहे हैं। एक बच्ची नौकरी नहीं ज्वाइन की, आप उस पे कटाक्ष करेंगे, उसके मेंटल स्टेट पे कोई नहीं जा रहा है। अजय आलोक जो हुआ वो मामला बेहतर तरीके से, एक सेकंड से रुक जाइए, डॉक्टर अजय आलोक को आने दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक जो हुआ उसको लेकर अब बात बहुत आगे तक चली गई है, और यहाँ पर मैं फिर से कह दूं, ये बात सिर्फ और सिर्फ महिला सम्मान की बात थी, लेकिन ये बात कहां से कहां तक जा रही है। देखिए कैसे हिजाब और कहीं ना कहीं बुर्का और हिंदू और मुसलमान सब आ गया। ये बेहतर तरीके से मैनेज हो सकती थी बात, ये बात खत्म की जा सकती थी। इस बात को वो कहते हैं ना कि इतना बेतहाशा राजनीतिक आग इस बात से क्यों लगने दी गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर अजय आलोक, ये बात इतनी क्यों बिगड़ी?
देखिए रोमाना जी, अभी अजय जी ठीक कह रही हैं कि बात तो अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए, उसके बाद ही ज्ञान देना चाहिए। महिला सम्मान कहाँ गया था लालू जी के घर में? लगातार 2-2 महिलाओं का, एक बहू का, एक बेटी का जब सम्मान टूटा था तब कहाँ गया था महिला सम्मान? सही बात है। इसलिए बात तो पहले घर से ही शुरू करनी चाहिए, तब ज्ञान देना चाहिए दूसरों को, है ना। जहां तक रही ये बात कि क्यों ये बात बढ़ने दी गई, राई का पहाड़ किसी को बनाने राई का पहाड़ किसी को बनाने का शौक है तो उसमें हम मदद नहीं कर सकते, बनाते रहिए। आपको लगता है कि इससे आपको बहुत फायदा हो रहा है, बनाते रहिए। ये आपके चरित्र को रिफ्लेक्ट करता है और कुछ नहीं। महिलाओं का क्या सम्मान है, महिलाओं का समर्थन किसके साथ है, ये चुनाव में हम देख चुके हैं। महिला सम्मान पे हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए आपका ज्ञान। अपने ज्ञान अपने घर में पहले दीजिए, घर वालों को समझाइए, तब हम लोग को ज्ञान दीजिए। डॉक्टर रजियालुक, लेकिन ऐसा और जहां तक रही महिला के सम्मान की बात, तो बहुत लोगों पे यहाँ पे बहुत लोगों पे एक बात बता दूं इस देश के, समझना चाह रहे एक बात, वो अपने हाव भाव को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क होते हैं, बहुत सतर्क होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो चूक हो गई है, ये चूक कैसे हुई? और वो तस्वीरें जब हम देख रहे हैं तो हम बाकायदा इस बात को देख रहे हैं कि पीछे सम्राट चौधरी, उनका भी हाथ आ रहा है। मतलब एक तरीके से उन तस्वीरों को अगर कोई भी न्यूट्रली देखेगा, मैं फिर से कह दूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल पत्रकार हूं, मेरा कोई एजेंडा नहीं होता, इसलिए मैंने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से उन तस्वीरों को देखा। और उन तस्वीरों को देखकर मैं बता सकती हूं आपको कि चाहे मंगल पांडे जो वहां पर खड़े हुए थे, उनका भी हाथ आगे बढ़ा रोकने के लिए नीतीश कुमार को हल्का सा, और पीछे से सम्राट चौधरी, उन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया नीतीश कुमार को। वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है उनके हाव भाव से कि वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो स्पर ऑफ द मोमेंट में, इतनी जल्दी में नीतीश कुमार ने वो काम कर दिया, वो हरकत कर दी। मैं फिर से दोहरा रही हूं, जिसको लेकर ये पूरा बवाल है। ये चूक कैसे होगी? क्योंकि जो भी सत्ता में होता है, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है, वो तो अपने हाव भाव को लेकर बहुत ख्याल रखता है। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो भी संवैधानिक पद पे होता है और इस मुख्यमंत्री ऐसे पद पे होता है, वो अपनी हर हरकत को ख्याल रखता है। और नीतीश जी इसके लिए बिल्कुल विख्यात हैं कि वो कभी आज तक ऐसी गलती नहीं करते हैं। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और ये इंस्टिंक्टिवली हुआ है, ये हरकत नहीं थी, ना ही ये चूक थी, ये इंस्टिंक्टिवली हुआ है। ठीक है कि चेहरा नीचे कर लो, ये इंस्टिंक्टिवली हुआ है। अब इसको राई का पहाड़ बना दीजिए तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि बलात्कारी भाजपाई है ये वो, बलात्कारी भाजपाई है वो। हमारे शीर्ष नेतृत्व पे कभी रेप का केस नहीं चला है, ना ही हमको कोर्ट से कभी हम छूटे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व में कभी भी आज तक रेप का केस नहीं चला है। आपके यहाँ चल चुका है 2009 सुनैना, ठीक है ना। बोलते समय हमेशा अपना इतिहास झांक लेना चाहिए, क्योंकि शीशा सामने रखने में मुझे समय नहीं लगता है। ठीक है, सही है। नवल जी के पास दोबारा से दर्शकों को लेकर चलेंगे। नवल जी, गलती हो गई, चूक हो गई, इसको संभाला जा सकता है। काउंटर कर दीजिएगा, एक सेकंड मुझे सवाल लेने दीजिए नवल जी से। नवल जी, मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ, इस मामले को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? भाई दही तो नहीं जमी है ना नीतीश कुमार के मुंह में। यही नीतीश कुमार थे ना, वो सेक्स एजुकेशन जब पढ़ाने लगे थे विधानसभा में और बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था, तो फिर अगले दिन आकर हाथ जोड़कर इन्हीं नीतीश कुमार ने कहा था ना, माफी मांगता हूं, निंदा करता हूं अपनी, सब इन्होंने खुद कर लिया था। अब क्या हो गया? कर ले निंदा, माफी रोमाना जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप पत्रकारिता के निष्पक्षता का पालन करती हैं तो बस जितना देर बोलने दीजिएगा, हमको निर्विघ्न तरीके से बोलने दीजिए। बोलिए। पहली बात तो ये कि आप जो बार बार हरकत शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं वह बेहद ही निंदनीय है। मैंने पहले ही शर्त आपसे ली है कि आप बीच में बात नहीं काटिएगा। तो आप ये जो बार बार हरकत शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, ये बेहद ही निंदनीय शब्द है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि हरकत जैसी शब्दावली का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिनकी पूरी राजनीति शोर और सनसनी पर टिकी होती है, जो मामले को सनसनीखेज बनाना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने बोला कि माफी क्यों नहीं मांग लेते। माफी नीतीश कुमार जी, ये एजेंडा कोई और फैलाए, तिल का ताड़ कोई और बनाए, एक पवित्र मंशा को गलत तरीके से व्याख्यायित कोई और करे, सारा मीडिया में विपक्ष के लोग चलवाएं और अपने उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले और माफी मांगे नीतीश कुमार। ये कहाँ का न्याय है भाई? तीसरी बात यह कि नीतीश कुमार जी का प्रत्येक कदम संविधान, महिला सम्मान और बिहार के विकास के इर्द गिर्द घूमते रहता है और गैर जिम्मेवार लोगों से नीतीश कुमार जी को किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी की असली चिंता बिहार का गवर्नेंस है। जिम्मेदारी वाला काम किया है नीतीश कुमार ने, ये जिम्मेदारी वाला काम था, ये जिम्मेदारी वाला काम था। और आप बार बार नीतीश कुमार की मंशा की बात कर रहे हैं। अब सर किसने दिल में झांक कर देखा? लेकिन जो हुआ वो सबने देखा। यहाँ पर आप बार बार नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा था, नीतीश कुमार की मंशा क्या थी, आप सिर्फ उस पर जा रहे हैं सर। और यहाँ जो हो रहा है वो देश देख रहा है सर।
और कैमरे की नजर से तो कुछ बचता नहीं है सर, कैमरा तो झूठ बोलता नहीं है सर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रोमाना जी, नीतीश कुमार के रहते ये अभी जो शिल्पी जैन हत्याकांड वाली और चंपा विश्वास, अरे कहाँ चले गए सर, जिस बात पर आपको जवाब देना है उस पर जवाब आपसे देते बन नहीं रहा है। मेरे पास समय इतना ही है, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सबका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माफी के साथ बाकी लोगों के पास नहीं आ पाई। हरकत को लेकर बहुत आपत्ति नवल जी जता रहे थे यहाँ पर। हरकत का मतलब कर्म भी होता है, चेष्टा भी होता है, गति भी होती है, शरारत भी होती है। अब नवल जी किस रूप में इस हरकत को देख रहे हैं ये मैं नवल जी पर छोड़ती हूँ। ये मैंने डिक्शनरी के आपको अर्थ बता दिए हरकत के। तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार का जो मूल्यांकन है वो सिर्फ एक घटना से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही तर्क उनकी पार्टी दे रही है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो हरकत नीतीश कुमार ने की है ना, इसको लेकर समाज से वो जो हिजाब हिंदू मुसलमान वाली प्रतिक्रिया आ रही है ना, वो एक समाज के तौर पर हमारा मूल्यांकन जरूर कर रही है। महिला सुरक्षा पर हम सबको बेनकाब कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।